हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूं। आज मैं आपको टी सर्किल कमांड के बारे में फुल्ली कंसेप्ट बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। टी सर्किल कमांड एक्सप्रेस मेन्यू का कमांड है जिसका शॉर्ट की TCI होता है। टी सर्किल कमांड के जरिए टेक्स्ट के अराउंड सर्किल ड्रॉ किया जाता है। यानी अगर आपने ड्राइंग में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और उस टेक्स्ट को अगर आप सर्किल से कवर करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप टी सर्किल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। टी सर्किल कमांड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कमांड है जिसकी जानकारी आप सभी ऑटोकैड यूज़र को ज़रूर होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ टेक्स्ट ड्रॉ किया हुआ है जिस पर टी सर्किल कमांड के जरिए सर्किल ड्रॉ करना है। तो टी सर्किल कमांड को यूज़ करने के लिए उसका शॉर्ट की यूज़ करेंगे TCI और फिर इंटर की प्रेस करेंगे, या फिर आएंगे एक्सप्रेस मेन्यू में टेक्स्ट में और यहाँ पे आपको मिलेगा इनक्लोज टेक्स्ट विथ ऑब्जेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप टी सर्किल कमांड में आ जाएंगे। यहाँ पे मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस टेक्स्ट पे सर्किल ड्रॉ करना है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मुझे अगर इस सभी टेक्स्ट पे सर्किल ड्रॉ करना है तो सभी को मैं क्रॉसिंग के थ्रू एक बार में ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैसेज दे रहा है इंटर डिस्टेंस ऑफसेट फैक्टर और डिफॉल्ट में दिया हुआ है 0.35। इसको आपको डिफॉल्ट ही रहने देना होता है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये सर्किल का रेडियस वैल्यू नहीं होता है, बल्कि जिस टेक्स्ट पे सर्किल जो ड्रॉ होती है उस टेक्स्ट के हिसाब से वो सर्किल को ड्रॉ करता है, उसी का ये ऑफसेट फैक्टर पूछ रहा है। अगर आप यहाँ से इसका वैल्यू चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा, अगर आप वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो सर्किल और बड़ा होगा, अगर वैल्यू कम रखेंगे तो सर्किल छोटा होगा। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो 0.35 ही होता है, तो इसको डिफॉल्ट में 0.35 ही रहने देंगे। उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है इनक्लोज टेक्स्ट विथ सर्किल स्लॉट्स रेक्टेंगल। इसका ये मतलब हुआ कि आप इस टेक्स्ट पे सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्लॉट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और साथ ही साथ रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सर्किल ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसके बाद स्लॉट्स दिखाऊंगा, उसके बाद फिर रेक्टेंगल्स दिखाऊंगा। मैं बारी बारी से सभी ऑप्शन को डीपली बताऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो सर्किल को यूज करने के लिए उसका कैपिटल लेटर C लिखेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैसेज दे रहा है क्रिएट सर्किल्स ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल साइज और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है कांस्टेंट वेरिएबल। इसका ये मतलब हुआ कि इन सभी टेक्स्ट पे अगर आप समान साइज का सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट डालिए, अगर आप अलग अलग साइज का सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वेरिएबल डालिए। अब यहाँ पे समान साइज और अलग अलग साइज का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी टेक्स्ट अलग अलग हैं, यानी ये A अलग है, B अलग है, C अलग है, तो सबका शेप अलग अलग होता है। तो उस पे जो सर्किल ड्रॉ होता है, जैसा कि मैंने ऑफसेट डिस्टेंस लिया था 0.35, तो जिस टेक्स्ट का जैसा शेप होता है उसी शेप के अकॉर्डिंग वो सर्किल ऑफसेट फैक्टर लेकर के ड्रॉ हो जाता है। अगर आपका टेक्स्ट अलग अलग है तो जाहिर सी बात है उसका जो फैक्टर होगा यानी सर्किल का जो रेडियस होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि आप सभी टेक्स्ट पे अगर समान सर्किल ड्रॉ करना चाहते हैं तो कांस्टेंट डालिए, अगर आप अलग अलग साइज का डालना चाहते हैं तो उसके लिए वेरिएबल डालिए, लेकिन जनरली कांस्टेंट ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट के लिए C लिखता हूँ और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सभी टेक्स्ट पे सर्किल ड्रॉ हो गई है। अब आपको ये देखना हो कि सभी सर्किल सेम साइज का है या नहीं, तो उसके लिए सभी सर्किल का आपको रेडियस वैल्यू चेक करना होगा। तो मैंने एक कमांड बताया था क्विक डायमेंशन कमांड, जिसके जरिए आप बहुत सारे सर्किल का एक ही बार में रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो क्विक डायमेंशन को अगर यहाँ पे यूज करना हो तो उसका शॉर्ट की यूज करेंगे QD और फिर इंटर की प्रेस करेंगे और सभी सर्किल को एक बार में सिलेक्ट करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करके यहाँ पे रेडियस वैल्यू के लिए R लिखेंगे और फिर इंटर की प्रेस करके बाहर में क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि सभी सर्किल का जो रेडियस है वो इक्वल शो कर रहा है। इक्वल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वहां पे मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिया था। अगर मैं वहां पे कांस्टेंट वैल्यू ना लेकर के वेरिएबल ले लेता तो यहाँ पे जिस टेक्स्ट का जैसा शेप है उसके हिसाब से वो सर्किल ड्रॉ हो जाता। उसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो टी सर्किल कमांड को यूज करने के लिए TCI लिख के इंटर की प्रेस करेंगे, सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर इंटर की प्रेस करेंगे। ऑफसेट वैल्यू 0.35 ही रहने देंगे क्योंकि ये डिफॉल्ट है। उसके बाद सर्किल वाला ऑप्शन के लिए C लिखेंगे, फिर इंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल, वेरिएबल के लिए V लिख के इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि सर्किल तो ड्रॉ हो गया है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सभी सर्किल अलग अलग है या एक ही है। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे मैं क्विक डायमेंशन कमांड को यूज करता हूँ। क्विक डायमेंशन के लिए QD लिख के इंटर की प्रेस करेंगे और सभी सर्किल को एक बार में सिलेक्ट करके इंटर की प्रेस करेंगे। रेडियस वैल्यू के लिए R लिखेंगे और बाहर में कहीं पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे इस सर्किल का, पहले वाले सर्किल का रेडियस इतना है, दूसरे वाले सर्किल का रेडियस आप देखेंगे तो आपको
चेंज लगेगा। उसी तरीके से तीसरे वाले का चेंज देखेंगे तो तीसरे का अलग है, चौथे का अलग है और फिर लास्ट वाले का भी अलग है। यानी सभी सर्किल का जो रेडियस है वो अलग अलग है। इससे ये पता चला कि वेरिएबल ऑप्शन के थ्रू जब आप सर्किल ड्रॉ करेंगे अलग अलग रेडियस में बनेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट है। अगर यहाँ पे सभी टेक्स्ट एक ही रहता, यानी ए रहता, सभी में ए ही लिखा हुआ होता, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि सभी सर्किल एक ही रेडियस का बनता। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट अलग होने की वजह से वो वेरिएबल ऑप्शन के जरिए अलग अलग रेडियस का सर्किल ड्रॉ हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको स्लॉट्स के बारे में भी बता देता हूँ कि टेक्स्ट में स्लॉट्स कैसे ड्रॉ होता है। तो उसके लिए फिर से टी सर्किल कमांड को यूज करेंगे और यहाँ पे मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इंटर की प्रेस करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस उतना ही रहने देंगे। स्लॉट्स के लिए एस लिखेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर से वही ऑप्शन दे दिया है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी अगर आपको सेम साइज का स्लॉट्स बनाना है तो कांस्टेंट रखिए और अगर अलग अलग साइज का स्लॉट्स बनाना है तो वेरिएबल रखिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ। तो कांस्टेंट के लिए सी लिखेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैसेज दे रहा है मेंटेन कांस्टेंट स्लॉट विड्थ हाइट बोथ। विड्थ हाइट बोथ का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यानी इस टेक्स्ट पे जो स्लॉट बनेगा वो विड्थ की तरफ से सेम रहेगा या हाइट की तरफ से सेम रहेगा या दोनों तरफ से सेम रहेगा। यानी जब आप विड्थ ऑप्शन के जरिए स्लॉट्स बनाएंगे तो टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल रहेगा, और जब हाइट के जरिए आप स्लॉट्स बनाएंगे तो अप एंड डाउन दोनों साइड इक्वल रहेगा। उसके बाद है बोथ। बोथ का क्या मतलब हुआ, बोथ का मतलब हुआ चारों तरफ से, यानी लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन का ही यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको विड्थ भी बता देता हूँ, हाइट भी बता देता हूँ, इसमें ज्यादा कोई फर्क आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे आप हमेशा बोथ ऑप्शन के जरिए ही यूज करेंगे तो बेहतर होगा। मैं विड्थ भी बता देता हूँ। तो विड्थ के लिए W लिखेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विड्थ ऑप्शन के जरिए स्लॉट्स ड्रॉ हो गया है, यानी इस टेक्स्ट से लेफ्ट और इस टेक्स्ट से राइट की तरफ का जो इस स्लॉट्स का जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे ओवरलैप इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों टेक्स्ट काफी क्लोज है। क्लोज होने की वजह से ये ओवरलैप हो गया है। अगर आप दूर दूर पे रखेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। अब मैं इसी के ऊपर हाइट ऑप्शन के जरिए स्लॉट्स ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाइट और विड्थ में क्या फर्क है। उसके लिए मैं यहाँ से कलर चेंज करके करंट में येलो सेट कर देता हूं। अब TCI लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस उतना ही रखेंगे। स्लॉट्स के लिए S लिखेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। कांस्टेंट के लिए C लिखेंगे। अब मैं यहाँ से हाइट ऑप्शन लेता हूँ। हाइट ऑप्शन लेने के बाद अब आप देखेंगे कि अभी जो मैंने करंट में सेट किया था तो येलो वाला है कि ये जो स्लॉट्स ड्रॉ हुआ है येलो वाला वो कुछ ऊपर, इससे ऊपर की तरफ आ रहा है और इससे नीचे की तरफ आ रहा है, और विड्थ में भी ये थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये हाइट को मैनेज किया है। इससे पहले जो बना था वो विड्थ को मैनेज करके बना था। लेकिन आप जब भी स्लॉट्स ड्रॉ करेंगे तो बोथ ऑप्शन के जरिए ड्रॉ करेंगे ताकि ये दोनों साइड से बराबर हो सके। तो मैं बोथ ऑप्शन को भी बता देता हूँ। तो फिर से TCI लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस 0.3 ही रखेंगे। स्लॉट्स के लिए S लिखेंगे, कांस्टेंट के लिए C लिखेंगे। अब यहाँ पे बोथ के लिए B लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों साइड से इक्वल शेप में, यानी हाइट भी इसका सेम रहेगा और विड्थ भी इसका सेम रहेगा। इस तरीके से ये स्लॉट्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको टेक्स्ट पे रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए फिर से TCI लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटर की प्रेस करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस उतना ही रहने देते हैं। रेक्टेंगल के लिए R लिखेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसमें से कोई भी ऑप्शन से आप बना सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट से ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो कांस्टेंट के लिए C लिखेंगे। अब यहाँ पे मैसेज दे रहा है मेंटेन कांस्टेंट रेक्टेंगल, सेम वही ऑप्शन है, विड्थ हाइट बोथ। तो यहाँ पे आप इसको बोथ ऑप्शन के जरिए ही बनाएं तो बेहतर होगा। तो बोथ के लिए B लिखेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उस टेक्स्ट पे चारों तरफ रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट पे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, स्लॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं और रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं टी सर्किल कमांड को यूज करके। टी सर्किल कमांड का यूज आप टेबल में भी कर सकते हैं, सर्वे वाले ड्राइंग में भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का जो डिटेल बनता है उसमें भी कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।